राहुल गांधी ने कहा था तेलंगाना के साथियों, जब जरूरत हो बस एक आवाज देना, मैं 2 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। आज कांचा गाचीबौली में जंगल बचाने वाले छात्रों पर पुलिस लाठी बरसा रही है, वन्य जीवों का नाश हो रहा है, तो कहां हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी के वादे भी वर्तमान सरकार की तरह झूठे निकले हैं? तेलंगाना में कांचा गाचीबौली जंगल की 400 एकड़ जमीन को नीलाम करने के मामले पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने राहुल गांधी से सवाल किया है। आइए आपको बताते हैं राहुल से क्या कह रही हैं। ऋचा ने सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े एक वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर रीशेयर करते हुए राहुल गांधी को मेंशन किया और कहा, राहुल गांधी बहुत मोहब्बत हो गई, कुछ मोहब्बत प्रकृति के लिए भी करो। अपनी इस पोस्ट में ऋचा चड्ढा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी मेंशन किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में जो कांचा गाचीबौली जंगल है, वहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा है और ये जो तेलंगाना सरकार है ये उस पर एक औद्योगिक नगरी बसाना चाहती है। इसका विरोध कर रहे जो छात्र हैं, क्योंकि वो अपने शहर के लंग्स को बचाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को बचाना चाहते हैं, उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और सब इसका तमाशा देख रहे हैं। सरकार इस ज़मीन की नीलामी करने की योजना बना रही है, जिससे करीब 15,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। साथ ही एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का IT पार्क बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर अगर आप करुण क्रंदन सुनेंगे ना मोरों का, वो जो वहाँ जो मोर रहते हैं, मृग रहते हैं, हिरण रहते हैं और भी कई सारे पशु पक्षी रहते हैं जिनका वो बसेरा है सालों से, उन पर बुलडोज़र चल रहे हैं, JCB चल रही है। और राहुल गांधी चुनाव के वक्त क्या कहकर गए थे? तेलंगाना वालों, एक आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। और आज तेलंगाना में हाहाकार हो रहा है। दोस्तों, ये बात यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। आज हम तमाम तरह की संकटों और मुसीबतों से झेल रहे हैं और उस सब के बीच एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए अगर शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े ग्रीनलैंड को यूं रौंद दिया जाता है JCB के और बुलडोज़र के नीचे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सारी तो जीव हत्याएं होंगी। कितना हम अपनी धरती, जिसे हम माँ कहते हैं, हम अपने देश को अपनी माँ कहते हैं ना, भारत माता, उसके साथ हम कितना बड़ा अन्याय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो नेता चुनाव के टाइम पर जब वोटों की भीख मांगने आते हैं तो कोई भी वादा कर देते हैं, लेकिन जब असल ज़रूरत होती है, सोचिए उन छात्रों के बारे में, आप सोचिए जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। और ये जो जंगल की कटाई का काम है, ये जानबूझकर रात के वक्त किया गया है, चोरी छुपे, जिससे लोगों को पता ना चले। दोस्तों, न जाने कितने पशु पक्षी इन बुलडोज़र्स के नीचे आकर ख़त्म हो चुके हैं। हम अपनी ज़मीन से जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। इससे न सिर्फ उस शहर का तापमान करीब 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है, बल्कि इसका पूरा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। आज वैसे ही हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं और हमने अपने शहरों को जंगलों के अंदर तक बढ़ा लिया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और कोर्ट इसके बारे में एक ऐसा फैसला सुनाएगी जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा पाएँ। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे लिखिए और हमें भी बताइए कि ऐसी खबरें जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। आज हमारे देश के छात्र हमारे देश के पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो सरकारी पुलिस है वो उन पर लाठियाँ चला रही है।